हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम MSN फर्स्ट का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे। तो हमारा आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंडेड नेक वेन इज़ अ साइन ऑफ। जब हमारी जो नेक की वेन होती है, जो जुगुलर वेन होती है, जब ये हल्की सी सोलन या उभरी उभरी सी दिखती है, तो ये किस कंडीशन का साइन है? तो पहला ऑप्शन है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ऑप्शन बी है राइट साइडेड हार्ट फेलियर, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जब हमारी नेक वेन डिस्टेंडेड से हमें दिखती है तो इट इज़ अ साइन ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जब हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं तो उसका जो हमें पहला साइन दिखता है वो होती है हमारी डिस्टेंडेड नेक वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वर्ड CABG स्टैंड फॉर। जो CABG है उसकी फुल फॉर्म जो है वो कौन सी, क्या फुल फॉर्म है? तो ऑप्शन ए है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राम, ऑप्शन बी है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टीरियल बाईपास ग्राम, एंड ऑप्शन डी है कोरोनरी आर्टीरियल बाईपास ग्राफ्टिंग। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। CABG स्टैंड्स फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, ऑप्शन ए है कंप्लीट सेसेशन ऑफ नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी है स्लो और ब्लॉकिंग इम्पल्सेस थ्रू थ्रू वेंट्रिकल्स, ऑप्शन सी है स्लो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि हार्ट ब्लॉक जो होता है फर्स्ट डिग्री का, उसे हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, जब हमारे जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो स्लो पास होंगे हमारे वेंट्रिकल्स को। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म। जो एन्यूरिज्म की मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए है पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन बी है पल्मोनरी वेन, ऑप्शन सी है अयोटा, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अयोटा इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन्यूरिज्म। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, फ्लेबाइटिस रिफर्स टू द इन्फ्लामेशन ऑफ। एज वी नो, जो आइटिस है वो इन्फ्लामेशन के लिए यूज़ होता है, तो जो फ्लेबाइटिस है ये किस चीज़ के इन्फ्लामेशन को बोलते हैं हम? ऑप्शन ए है आर्टरी, ऑप्शन बी है आर्टीरियोल्स, ऑप्शन सी है वेन्यूल्स, एंड ऑप्शन डी है वेन्स। तो जो हमारा फ्लेबाइटिस है, इट इज़ अ कंडीशन दैट रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ वेन्स। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो अगर हमें इस क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो पहला ऑप्शन है हमारा एम्लोडिपिन, ऑप्शन बी है डायलिटिज्म, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है वो है हमारा बोथ ए एंड बी, दैट इज एम्लोडिपिन एंड डायलिटिज्म। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ है हमारा, द एग्जाम्पल ऑफ ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इट स्टैंड्स फॉर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है ACE इनहिबिटर्स का, वो है कैप्टोप्रिल, ऑप्शन बी है बेंजेप्रिल, ऑप्शन सी है लिसिनोप्रिल, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा ACE इनहिबिटर्स का एग्जाम्पल है वो है हमारा ऑल ऑफ द अबव, मतलब जितने भी ये हैं तीनों, ये तीनों क्या है? ACE इनहिबिटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एट्थ है, अब द एग्जाम्पल ऑफ हिप्नोटिक्स एक्सेप्ट, मतलब नीचे जो गिवन बिलो हैं इनमें से सारे हिप्नोटिक्स हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो हमारा क्वेश्चन नंबर एट्थ का पहला ऑप्शन है ट्राइजोलाम, ऑप्शन बी है जोलपिडम, एंड ऑप्शन सी है डाइज़ोपाम। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वो है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा इनमें से जो हिप्नोटिक्स नहीं है वो है हमारा एट्थ का ऑप्शन सी, डाइज़ोपाम, सॉरी। तो हमारा जो डाइज़ोपाम है वो हिप्नोटिक्स नहीं है, बाकी ट्राइजोलाम और जोलपिडाम ये दोनों हमारे क्या है? हिप्नोटिक्स हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक्स एक्सेप्ट। जो हमारे नीचे गिवन बिलो ऑप्शंस हैं वो सारे लूप डायूरेटिक्स हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो वो है हमारा ऑप्शन ए फ्रूसमाइड, ऑप्शन बी है इथार्सनिक एसिड, ऑप्शन सी है टॉर्समाइड, एंड ऑप्शन डी है इंडिपेमाइड। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है इसका करेक्ट आंसर है, जो हमारा लूप डायूरेटिक्स नहीं है वो है इंडिपेमाइड, ऑप्शन डी।
तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ बीटा ब्लॉकर्स एक्सेप्ट। तो इनमें से जो बीटा ब्लॉकर्स नहीं है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है बिस्पेरोलोल, ऑप्शन बी है एस ब्यूटोलोल, ऑप्शन सी है नेडलोल एंड ऑप्शन डी है पेंटाप्राजोल। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है इसका करेक्ट आंसर है हमारा पेंटाप्राजोल। बाकी सब में LOL OLOL सब में आ रहा है, तो ये सारे क्या हैं? बीटा ब्लॉकर्स हैं, सिर्फ पेंटाप्राजोल को छोड़ के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ थियाजिड डायूरेटिक्स एक्सेप्ट। सारे क्या हैं? इनमें से डायूरेटिक्स हैं सिर्फ एक को छोड़ के। तो ऑप्शन ए है हमारा फ्रूसमाइड, ऑप्शन बी है इंडेपेमाइड, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, ऑप्शन डी है मेटोलाजोन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11th है इसका करेक्ट आंसर हमारा फ्रूसमाइड। फ्रूसमाइड थियाजाइड डायूरेटिक्स नहीं है, बाकी ये सारे तीनों थियाजाइड डायूरेटिक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12th, ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ NSAIDs। तो अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसका कौन से इसमें से NSAID नहीं है? तो ऑप्शन ए है नेप्रोसिक, ऑप्शन बी है एस्पिरिन, ऑप्शन सी है प्रोपेनलोल, ऑप्शन डी है आइब्यूप्रोफेन। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12th है इसका करेक्ट आंसर है हमारा प्रोपेनरोल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13th, सिम्टम्स ऑफ मेजर जोन्स क्राइटेरिया एक्सेप्ट। जो हमारे मेजर जोन्स क्राइटेरिया है जो उसके सिम्टम्स हैं, सिर्फ इनमें से कौन से नहीं है उसका सिम्टम? तो ऑप्शन ए है कार्डाइटिस, ऑप्शन बी है एरिथमिया मार्जिनेटम, ऑप्शन सी है लो ग्रेड फीवर एंड ऑप्शन डी है पॉलीअर्थराइटिस। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है 13th है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लो ग्रेड फीवर। इट इज़ नॉट अ सिम्टम ऑफ मेजर जोन्स क्राइटेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोर पल्मोनले इज़ फेलियर ऑफ। जो कोर पल्मोनले है वो किस चीज़ का फेलियर है? ऑप्शन ए है राइट साइड ऑफ हार्ट, ऑप्शन बी है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 14th है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। जो हमारा राइट साइड हार्ट का फेल होगा या राइट साइड हार्ट फेलियर होगा तो उसको हम कोर पल्मोनली बोलेंगे। 15th क्वेश्चन है हमारा पल्मोनरी एडीमा इज रेफर्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन। जो पल्मोनरी एडीमा है वो किस चीज़, मतलब जो हमारा फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है वो कहाँ पर होता है? पल्मोनरी एडीमा जब हमें होता है तो ऑप्शन ए है पल्मोनरी वेन में, ऑप्शन बी है पल्मोनरी आर्टरी में, ऑप्शन सी है लंग्स एंड ऑप्शन डी है हमारा प्लूरा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। जब हमारे लंग्स में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा तो हम उसे पल्मोनरी एडीमा बोलेंगे। तो जो हमारा पल्मोनरी वर्ड है इट स्टैंड्स फॉर लंग्स, तो इसीलिए हम इससे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कार्डियक टेम्पोनेट इज रेफर्स टू। ऑप्शन ए है एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन मायोकार्डियम स्पेस, ऑप्शन बी है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिकार्डियम स्पेस, ऑप्शन सी है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एंडोकार्डियम स्पेस एंड ऑप्शन डी है हमारा एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरी मायो एंड एंडोकार्डियम। ये तीनों क्या है? पेरी मायो और एंडो, ये हमारे हार्ट की लेयर्स हैं। एंडो वाली सबसे अंदर, मायो मिडिल वाली और पेरिकार्डियम सबसे आउटर मोस्ट। तो इसमें कार्डियक टेम्पोनेट हम किस कंडीशन को बोल रहे हैं? जब फ्लूइड हमारे मायोकार्डियम में हो रहा है तब, या पेरिकार्डियम में हो रहा है तब, या फिर जब एंडोकार्डियम में हो रहा है उसको हम तब बोल रहे हैं, या फिर जब हमारी हार्ट की तीनों लेयर में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है हम उसे बोल रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। जब हमारे मायोकार्डियम मिडिल लेयर ऑफ हार्ट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जा रहा है तो उसको हम कार्डियक टेम्पोनेट बोल रहे हैं। 17th क्वेश्चन है एंडोकार्डियाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ। हम इसके नाम से ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मायोकार्डाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ। जैसे इसके नाम में ही मायो है तो मायो मतलब मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर के इन्फ्लेमेशन में तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा मायोकार्डियम। जब मायोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन होगा तो उस कंडीशन को हम मायोकार्डाइटिस बोलेंगे।
सिमिलरली अब हमारा 19th क्वेश्चन भी है, पेरिकार्डाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, इसका आंसर भी बहुत ईजी है। अब हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, हाइपरटेंशन रेफर्स टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन। हम किसी को, पेशेंट को कब बोलेंगे कि पेशेंट हाइपरटेंशन में, जब उसका बीपी कितने से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका पहला ऑप्शन है 130/90 mm ऑफ Hg, ऑप्शन बी है 140/90 mm Hg, ऑप्शन सी है 160/90 mm Hg एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 140/90 mm Hg। तो हम किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन में तब बोलेंगे जब उसका बीपी 140/90 mm Hg से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पार्ट 1 थी। इसके और भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं जो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो पहला पार्ट था इसके MCQs समझ में आए होंगे, और अगली वीडियो के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बट आई विल ट्राई टू पोस्ट इट सून। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।